बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज दिन है एतवार और तारीख़ है 23 अक्टूबर 2022। 2 दिन हो चुके हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको कौमी असम्बली की जो मियाँ वाली से तहरीक इंसाफ की नशस्त थी इमरान खान की, उनसे डिस्क्वालीफाई किए हुए। लेकिन अभी तक मतलब इस बात को कम से कम 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस फैसले का जो तहरीरी शेप है या जो तहरीरी फैसला है, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी नहीं किया। इसके ऊपर तरह तरह की स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि एक मेंबर पंजाब हैं जी, वो इस फैसले से एग्री नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उन्होंने फैसला जब सुनाया तो इसे एग्री कर दिया, यानी कि यूनानिमस कर दिया। तो ये बातें चल रही हैं, हकीकत क्या है वो बताएंगे, और ये ड्रामा है क्या। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो बुनियादी तौर पर किस हद तक शर्मनाक फैसला है कि उन्होंने अपनी पावर्स को यूटिलाइज ही नहीं किया। अपने इख्तियारात से बाहर निकलकर, करीज से भी एक बंदा निकलता है ना, एक बंदा तो ग्राउंड से निकल के इन्होंने छक्का मारा है और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया है। तो सूरत हाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन में है क्या, वो आपको अपडेट फराहम करूंगा। नाज़रीन, जुम्मे को इमरान खान के खिलाफ जो रेफरेंस स्पीकर की जानिब से भिजवाया गया था कि इमरान खान ने तोशा खाना के जो तहाइफ हैं वो जाहिर नहीं किए, लिहाजा उनको एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर्म में गलत बयानी करने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया जाए। क्या ये क्वेश्चन बनता है या इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का बनता है या नहीं बनता। ये रेफरेंस भिजवाया था 4 अगस्त को स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने 5 मुख्तलिफ समातें की। तफसील में नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 19 सितंबर को इस केस का फैसला महफूज किया था और 21 अक्टूबर को इस केस का फैसला सुनाया और ये इल्ज़ाम लगा दिया इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान ने 2019-20 और 2020-21 के असासाजात के अंदर गलत बयानी की है। जानबूझकर इन्होंने वो तोहफों की कीमत जो है वो छुपाई है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो जो एक समा टीवी को जो जारी करदा जो वो फैसला है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर लिखता है कि इमरान खान ने अपने अकाउंट्स में, और जो स्टेट बैंक की तरफ से हमें अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट्स मिली हैं, उसमें रकम जाहिर की है, लेकिन इमरान खान ने रकम वो जाहिर नहीं की जो उन तोहफों की असेस्ड कीमत थी। अब हो सकता है कि इमरान खान ने जो असेस्ड कीमत है वो उससे कम बेची हो। ये भी हो सकता है कि इमरान खान ने वो जो रकम उन्होंने बेची है, जो तोहफा बेचा है, वो उन्होंने उसमें से कुछ खर्च कर लिया है, वो जो बाकी बचा वो उन्होंने रख दिया अपने बैंक अकाउंट में। और वैसे भी इमरान खान का एक बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि उन्होंने बनी गाला की सड़क भी बनवाई है और कुछ खर्च भी किया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, कोई बंदा कितना साल में खर्च करता है उसके ऊपर तो वो चेक तो नहीं कर सकता, उसका ये इख्तियार ही नहीं है। तो फिर कैसे आपने खुद से अज्यूम कर लिया कि इन्होंने छुपाई है, ये है वो है। तो एक तो मतलब ये कि टेक्निकली देखा जाए तो ये भी गलत बात है। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रकम आई है, मतलब इमरान खान ने वो चीज़ बेची, जमा आ गई, रकम आ गई, उसके ऊपर टैक्स भी अदा हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो रकम जो असेस कीमत थी वो नहीं दी। समझ से बात आता है। बहरहाल इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती थी। आप जिस भी माहिर कानून से पूछ लें, जिससे भी बात कर लें, जो भी चोटी का दानिश्वर है या भी जो चोटी का वकील है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 99.99% जो मुकदमात हैं वो सलमान अकरम राजा जो है वो देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मामलात हों या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामलात हों, बड़े ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं। उनका जो भी मौक़िफ़ हो, लेकिन वो आईन और कानून के मुताबिक वो अपनी राय देते हैं। वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नैब, FIA और दीगर इदारों के इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं। अगर इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए तो वो
अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। ये एक बड़ी मानीखेज किस्म की ट्वीट है और इसमें उन्होंने उड़ा के रख दिया इलेक्शन कमीशन को। अब मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने पोस्टमार्टम किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले का, कि पहली बात तो ये कि ये स्पीकर कौमी असम्बली साहब जो है वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज ही नहीं सकते थे इस ग्राउंड के ऊपर कि उन्होंने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर्म में गलत बयानी की है। मतलब ये कि आइन के आर्टिकल 63 में वाजे तौर पर मेंशन है कि ये केसेस हैं, ये मामलात हैं। मिसाल के तौर पर बंदा अनसाउंड हो, फाकिर लक्कर जिसे कहते हैं वो हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, मुकदमात हों, डिफाल्टर हो और मुजरिम हो, या कहीं से डिक्लेयर किया गया हो कि वो नाअहल हो चुका है, तब जाके इलेक्शन कमीशन को वो स्पीकर जो है वो अपना रेफरेंस भिजवाते हैं। लेकिन यहां पर तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में फॉल्स स्टेटमेंट देने का जिक्र ही नहीं था, फिर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवा दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये पूछा गया था कि क्या इमरान खान की नाअहली का सवाल उठता है इसके ऊपर या नहीं उठता। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि भाई आर्टिकल 63 के तहत जो चीज मुझे भिजवाई जा रही है क्या वो बनती है या नहीं बनती। उसका जवाब ये था कि नहीं बनती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बढ़कर खेला। देवर इसे कहते हैं कि ये इंतजार कर रहे थे कि कोई चीज हमारी तरफ आए और हम इमरान खान साहब को रगड़ें। वही किया। प्लान मुकम्मल तौर पर तैयार था, मुकम्मल प्लानिंग के साथ ये चीज भिजवाई गई इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्रीज से निकल कर शॉटें मारना शुरू कर दी। इमरान खान के जवाब को रिजेक्ट किया। अच्छा जी, फिर FBI, उसके बाद जी इनकम टैक्स वालों से पूछा गया, फिर तोशाखाना से, कैबिनेट डिवीजन से पूछा गया, फिर जी अल्लाह भला करे आपका स्टेट बैंक से उनके बैंक की स्टेटमेंट्स हासिल की गई, उधर से भी हासिल कर ली गई। फिर करते करते जी जनाब उन्होंने कहा कि इसमें से निकालें। अब मैंडेट ही नहीं था आपका ये मैंडेट ही नहीं था कि आप उसको सुनते, क्योंकि वो 63 के आर्टिकल 63 के तहत तो वो रेफरेंस फाल ही नहीं कर रहा था। चलें आपने सुन लिया, आगे आप आगे चले गए, फिर आप उधर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जमा तो हुए हैं लेकिन पूरे नहीं हुए। चलें जी, फिर भी फंसा लिया। अब फिर आप इसको डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं? इमरान खान को किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या मुजरिम करार दिया है? नहीं करार दिया। क्या इमरान खान को का ट्रायल हुआ है? नहीं हुआ। मैक्सिमम आपके पास पावर्स ये थी, वो भी पिटीशन के ऊपर, इस रेफरेंस के ऊपर तो आप सुन ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि आपके जुरिस्डिक्शन में फाल ही नहीं करता था। आप इसको मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास रेफर कर सकते थे इसका केस, कि इनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई शुरू की जाए इमरान खान के खिलाफ। वो भी आपने कर दिया, साथ डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। वाह क्या बात है, क्या किस जबरदस्त अंदाज में ये फैसला लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। मजा आ गया। एक दिन नहीं टिक पाएगा ये फैसला। यही वो खौफ है, यही वो परेशानी है कि हमसे इतना बड़ा ब्लंडर हो चुका है, बच गया है हमसे ब्लंडर, हमसे ये ब्लंडर हो चुका है। अब लिहाजा मौका फराम किया है गवर्नमेंट को कि आप इसके ऊपर जितना खेल सकते हैं खेलें। इमरान खान को घड़ी चोर कहें, इमरान खान को उसे क्या कहते हैं, कफलिंग चोर कहें, इमरान खान को हार चोर कहें, जो कुछ कहना है कहें। आपने इमरान खान की किरदार कुशी करनी है। वो कहते हैं ना कि जब तक सच आता है झूठ तब तक कई फसलें और नस्लें उजाड़ जाता है। तो यही हरकत यही इमरान खान साहब के साथ हो रही है। अब इमरान खान साहब ने इस फैसले को करना है चैलेंज, तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को करना है चैलेंज। ग्राउंड जो बनाया गया है कि हमारे पास मैक्सिमम वक्त होगा और हम सुकून के साथ खेलेंगे। इमरान खान के खिलाफ हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, ट्वीट्स भी होंगे, प्रोग्राम्स भी कराए जाएंगे। जाहिर है इंडिया में मोदी मीडिया है और तो यहाँ पर आपको पता है किनका मीडिया है, तो उनके जरिए भी आप लोगों के जरिए प्लान कराएंगे। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल भी है आजकल। तो फाद हुसैन साहब जो कि सहाफत से रिटायर हो चुके हैं, वो शायद दोबारा सहाफत में किसी दौर में वापस आ जाएं, लेकिन आजकल वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के तर्जमानी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के बन चुके हैं। और वहाँ से भी बड़ी सहाफत कैसी होनी चाहिए, नौजवान सहाफ़ियों के लिए क्या हो गया, ये है वो है, उसके ऊपर बड़े ना ट्वीट्स कर रहे हैं। तो मतलब प्लान के तहत चीज़ें अब एग्जीक्यूट की जा रही हैं। कमीशन उसका मुकम्मल तौर पर ताउन फराहम कर रहा है। यही वजह है कि एक तो हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाना है, तो फैसला लटक गया। ये लटक गया मतलब फैसला जो है वो तहरीरी फैसला जारी नहीं कर रहे। दूसरा कि अगर इमरान खान इस फैसले को चैलेंज करते हैं तो इनके पास अटेस्टेड कॉपी ही नहीं होनी चाहिए ताकि वो चैलेंज कर सकें। लेकिन भला हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, क्योंकि उनके पास भी ये सारी चीज़ें आती हैं और वो तो ज़्यादा बेहतर कानून और आइन को समझते हैं जो जज हैं। तो उन्होंने देखा यार ये तो बिल्कुल ही मतलब वन साइडेड स्टोरी हो रही है।
तो मैं ये समझता हूं कि जिस किस्म का ये फैसला है, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को नई जिंदगी मिली है, इमरान खान को नई जिंदगी मिली है, क्योंकि इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपनी बात जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज में या फिर भरपूर अंदाज में या मुदल्लिल अंदाज में पेश तो कर रहे थे, लेकिन उसको साबित नहीं कर पा रहे थे। मैं ये समझता हूं कि इस फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मौक़िफ़ है वो ना सिर्फ वेरीफाई भी होगा, बल्कि यही फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के गले भी फिट होगा और इनके जो सारे फैसले हैं वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेंगे। और मैं ये समझता हूं कि अगर पीटीआई ने मुनासिब अंदाज में इस चीज़ को लिया तो हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस वजह से रिज़ाइन करना पड़ जाए, क्योंकि ये कोई मामूली फैसला नहीं है कि आपने अपने इख्तियारात सिर्फ पर्सनल गेन्स के लिए लिए हैं और दूसरा आप फैसला जारी नहीं कर रहे ताकि वो चैलेंज ना किया जा सके। और अभी तक भी मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरों को तो पता है नहीं, उन्होंने भी शायद समा टीवी वाली कॉपी पढ़ी है, लेकिन अभी तक वो फैसला जारी नहीं किया उन्होंने। कल का दिन बड़ा अहम है और इस दिन में बहुत सारे वाक़यात होंगे। हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बात को डिटेन ही ना करे कि तहरीरी फैसला जो है वो मुसद्दका नहीं है, मुसद्दका कॉपी देंगे तो फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो कर लें, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी आई थिंक इसी हफ्ते इजलास है और उस इजलास में भी नॉमिनेशन जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मंडला साहब की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के है। तो शायद ऐसा ना हो कि हुकूमती सर्कल्स में ये नोट किया जा रहा हो कि अगर ये एलिवेट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो फिर पीछे हम अपनी गेम चलाएंगे। ये थी आज की वीडियो, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।